क्या आपको पता है जब इंसान की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा शरीर छोड़ते समय रोती क्यों है? आत्मा आसानी से शरीर को क्यों नहीं छोड़ती? आत्मा को शरीर छोड़ते समय कितने कष्ट होते हैं? क्या आपको गरुड़ पुराण के इस भयानक रहस्य के बारे में पता है? अगर नहीं तो चलिए आज मैं आपको उस भयानक रहस्य के हो जाते हैं। और घर का आंगन लोगों से भर जाता है, चारों तरफ रोना धोना मच जाता है। कुछ लोग सच में दुखी होते हैं तो कुछ सिर्फ रस्म अदायगी के लिए आंसू बहाते हैं। और फिर तैयारियां शुरू हो जाती हैं उस अंतिम यात्रा की जो निकलती है शमशान घाट की तरफ। बांस की अर्थी बनाई जाती है, फूलों से सजाया जाता है और उस शरीर को सफेद कफन में लपेटकर उस पर लिटा दिया जाता है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो राम नाम सत्य है के नारे गूंजने लगते हैं जब वो अर्थी उठती है। और देखिए विडंबना उस शरीर को जिसे कल तक रेशम और मखमल के गद्दों पर भी नींद नहीं आती थी, जिसे एसी कमरे में भी गर्मी लगती थी, जिसे नर्म तकिए चाहिए थे सोने के लिए, आज उसी शरीर को मोटी मोटी लकड़ियों के ढेर पर बेरहमी सदस्य भी वहां से जाने लगते हैं। पहले दूर के रिश्तेदार जाते हैं, फिर पड़ोसी, फिर दोस्त और आखिर में करीबी परिवार वाले भी। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, ये मन में सोचकर कि अब सब खत्म हो गया, जो होना था हो गया, अब उस शरीर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया है? क्या मौत के साथ कहानी समाप्त हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से ठीक इसी पल से शुरू होता है वो भयानक रोंगटे खड़े कर देने वाला और अविश्वसनीय सरसराहट सुनाई देती है। तब भी वहां एक शख्स खड़ा रह जाता है। वो कोई जीवित इंसान नहीं होता, वो कोई शमशान का कर्मचारी नहीं होता, वो है उस मृतक की आत्मा जो अपनी ही बुझती चिता के पास अपनी ही राख के ढेर के बगल में स्तब्ध होकर खड़ी है और उस भयावह मंजर को अपनी आंखों से देख रही होती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अपने आप को उस आत्मा की जगह रखकर महसूस कीजिए। वो आत्मा जो कुछ ही घंटे पहले बल्कि कुछ पल पहले तक उस शरीर के अंदर थी, जो उस शरीर को अपना असली घर मानती थी, जो हर सांस के साथ उस शरीर में धड़कती थी, आज वो उसी शरीर को राख के काले धूसर ढेर में तब्दील होता हुआ देख रही है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये सब सच में हो रहा है। धूप से बचाया, बारिश से बचाया, जिस चेहरे को रोज आईने में देखकर मुझे गुरूर होता था, जिन आंखों से मैं दुनिया देखती थी, जिन हाथों से मैं काम करती थी, वो सब अब सिर्फ एक मुट्ठी राख बनकर रह गया है। वो राख जो हवा के झोंके से उड़ रही है, जिसमें अब कोई पहचान नहीं बची, कोई सुंदरता नहीं बची, कुछ भी नहीं बचा। गरुड़ पुराण बड़ी स्पष्टता से कहता है कि दाह संस्कार के ठीक बाद का 1 घंटा, वो 60 मिनट का समय आत्मा के लिए सबसे अधिक कष्टदायी, सबसे ज्यादा डरावना, सबसे ज्यादा पीड़ादायक और सबसे अधिक भारी होता है। ये वो निर्णायक समय होता है जब आत्मा को पहली बार, एकदम पहली बार, यह गहरा एहसास होता है कि अब वो इस भौतिक संसार का, इस ठोस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। अब वो एक सूक्ष्म शरीर में है जिसे कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई महसूस नहीं कर सकता। इस 1 घंटे में श्मशान की उस बुराई से समझना होगा जब शरीर अग्नि में जल रहा होता है। हिंदू शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के अनुसार जब तक शरीर पूरी तरह से पूर्णतः नहीं जल जाता, जब तक उसका एक एक अंग राख में नहीं बदल जाता, तब तक आत्मा के मन में एक गहरा मोह, एक आसक्ति, एक लगाव बना रहता है। उसे लगता है कि शायद, बस शायद मैं वापस इस शरीर में प्रवेश कर सकूं, शायद ये सब एक गलतफहमी है, शायद मैं फिर से जिंदा हो सकूं, फिर से सांस ले सकूं, फिर से चल सकूं, फिर से बोल सकूं। वो आत्मा बार बार बेचैनी से उस जलते हुए शरीर के पास जाती है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन आग की भयंकर तपन, उसकी जलती लपटें और यमदूतों का अदृश्य पास, उनकी अदृश्य रस्सियां उसे उस शरीर में फिर आता है। वो सबसे दर्दनाक, सबसे पीड़ादायक पल जिसे कपाल क्रिया कहते हैं, जब घर का कोई सदस्य, अक्सर बेटा या कोई पुरुष सदस्य, बांस के लंबे डंडे से जोर से जलते हुए
शव के सिर के हिस्से पर प्रहार करता है और सिर की खोपड़ी को फोड़ देता है ताकि अंदर की गर्मी बाहर निकल सके। यह दृश्य देखने में जितना भयानक और विचलित करने वाला है, आत्मा के लिए ये उससे कहीं ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा पीड़ादायक होता है। गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन है कि जैसे ही कपाल फटता है, एक जोरदार धमाका होता है, एक विस्फोट जैसी आवाज गूंजती है जो सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा को सुनाई देती है। ये वो निर्णायक, वो अंतिम पल है जब आत्मा का शरीर से आखिरी बंधन, आखिरी डोर, आखिरी नाता टूट जाता है। जो पतली सी डोर अभी तक जुड़ी हुई थी और सभी रिश्तेदार वहां से लौटने की तैयारी करने लगते हैं। शास्त्रों में बहुत सख्त नियम है। एक चेतावनी है कि शमशान से लौटते वक्त जब आप वापस जा रहे हो तो पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? यह कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा और बेहद डरावना कारण छिपा है। जब परिवार के सदस्य, दोस्त और रिश्तेदार वहां से जाने लगते हैं, एक एक करके विदा होने लगते हैं, तो आत्मा घबरा जाती है, डर जाती है, बेचैन हो जाती है। उसके मन में तूफान उठने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये लोग मेरे अपने लोग, मुझे इस सुनसान, इस वीरान, इस डरावनी और भयानक जगह पर बिल्कुल अकेला छोड़कर कहां जा रहे हैं। क्योंकि अब वो आवाज हवा में गूंजने वाली सामान्य ध्वनि नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म कंपन है, एक आध्यात्मिक आवृत्ति है जो सिर्फ सूक्ष्म जगत में सुनाई देती है। वो आत्मा निराश होकर बेचैनी से दौड़ती है, अपने बेटे को पकड़ने की बेताब कोशिश करती है, अपनी पत्नी अपने पति को जोर जोर से आवाज देती है, उनके कंधे पकड़ने की कोशिश करती है, उनके कपड़ों को खींचने की कोशिश करती है। लेकिन त्रासदी यह है कि उसका हाथ जो अब सूक्ष्म है, उनके भौतिक शरीर के आर पार निकल जाता है। जैसे हवा में हाथ घुमाया हो, वो किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती, किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। ये असहायता, ये लाचारी उसे अंदर तक तोड़ देती है। और जब वो आत्मा ये दृश्य देखती है कि उसके अपने ही लोग, वो लोग जिनके लिए उसने पूरी जिंदगी पाप किया, झूठ बोला, बेईमानी की, दिन रात एक करके कड़ी मेहनत से पैसा कमाया, अपनी नींद हराम की, अपनी से कोई भी इंसान आखिर तक साथ नहीं देता। अंतिम यात्रा में कोई साथ नहीं जाता। सब मतलब के साथी थे, स्वार्थ के साथी थे। जब तक शरीर था, जब तक पैसा था, जब तक ताकत थी, तब तक सब साथ थे। जैसे ही शरीर ने साथ छोड़ा, जैसे ही मौत आ गई, सबने मुंह मोड़ लिया, सब पीछे हट गए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आत्मा उस शमशान की, उस भयावह भूमि में पूरे 1 घंटे तक क्यों रुकती है? वो तुरंत अपने परिवार के पीछे क्यों नहीं जाती, या फिर सीधे यमलोक की यात्रा पर क्यों नहीं निकल जाती? गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान भूमि को भगवान शिव का विशेष निवास स्थान में मौजूद नकारात्मक शक्तियों से, बुरी ताकतों से बचाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे मिनट गुजरते जाते हैं, वो कवच धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, उसमें दरारें आने लगती हैं। उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को शमशान में मौजूद दूसरी भटकती हुई आत्माएं, दूसरी रूहें दिखाई देने लगती हैं। पहले धुंधली, फिर थोड़ी स्पष्ट। उसे अजीब अजीब तरह की कानों को छेदने वाली डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, कराहने की आवाजें, चीखने की आवाजें, रोने की आवाजें। वो डर के मारे देखती है कि वहां कई ऐसी आत्माएं मौजूद हैं जो सैकड़ों सालों से, दशकों से मुक्ति के लिए तरस रही हैं, तड़प रही हैं, जो भूख और प्यास से बुरी तरह तड़प रही हैं, छटपटा रही हैं, जिनका सूक्ष्म शरीर विकृत हो चुका है, भयानक दिखता है। कुछ आत्माएं हवा में तैरती हुई दिखाई देती हैं, तो कुछ जमीन पर सांप की तरह। लेकिन इस श्मशान के उस खुले विशाल मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं होती। चारों तरफ खुला आसमान, जमीन पर राख और बुझती चिताएं।
अब उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का, अपने बुरे कर्मों का गहरा पछतावा होने लगता है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि काश काश मैंने जीवन में कुछ पुण्य का काम किया होता, काश मैंने गरीबों की मदद की होती, काश मैंने मंदिर में दान दिया होता, काश मैंने रोज भगवान का नाम लिया होता, प्रार्थना की होती, तो शायद आज मुझे ये भयानक दिन नहीं देखना पड़ता, ये कष्ट नहीं भोगना पड़ता। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि उस 1 घंटे में आत्मा को यमदूत जानबूझकर तुरंत नहीं पकड़ते, वो उसे छोड़ देते हैं, उसे अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख सके, अनुभव कर सके कि जिस शरीर पर और जिस भौतिक संसार पर, जिस धन दौलत पर उसे इतना घमंड था, इतना अहंकार था, उसकी असली औकात, असली हैसियत क्या है। यह शमशान में बिताया गया समय वैराग्य का, विरक्ति का महत्वपूर्ण क्षण होता है। यह आत्मा को यह गहरा एहसास दिलाने के लिए होता है कि तूने क्या खोया है और क्या पाया है, तूने सारी जिंदगी क्या किया और अब तेरे पास अकेलेपन में, उस भयानक सन्नाटे में, उस निर्जन वातावरण में उसे अपने पूरे जीवन की रील दिखाई देने लगती है। गरुड़ पुराण इसे जीवन समीक्षा या लाइफ रिव्यू कहता है। छोटे बच्चे के रूप में जन्म से लेकर जवानी तक, और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, और बुढ़ापे से लेकर मृत्यु तक उसने जो भी कर्म किया, अच्छा हो या बुरा, चाहे वो बंद कमरे में चुपके से किया हो या सबके सामने खुलकर किया हो, सब कुछ, हर एक घटना, हर एक पल उसकी आंखों के सामने सिनेमा की तरह तैरने लगता है, चलने लगता है। उसने किस किस का दिल दुखाया था, किस किस को तकलीफ पहुंचाई थी, किस किस का हक मारा था, किस किस का पैसा हड़पा था, किस किस को धोखा दिया था, किससे झूठ बोला था, किसके साथ बेईमानी की थी, वो सब कुछ विस्तार से उसे याद आने लगता है, दिखाई देने लगता है। और सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे यह भी स्पष्ट दिखाई देता है कि उसके उन कर्मों का, उसके उन कामों का दूसरे लोगों पर, दूसरे जीवों पर क्या गहरा असर, किसी भी शारीरिक पीड़ा से कई गुना, 1000 गुना ज्यादा भयंकर होती है। आत्मा जोर जोर से चीखती है, बिलख बिलख कर रोती है, अपने किए पर पछताती है, लेकिन वहां उस निर्जन श्मशान में उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता, उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं होता। वहां सिर्फ ठंडी हवा की सनसनाहट होती है और दूर कहीं से कुत्तों के रोने की, उनके चीखने की डरावनी आवाज आती है। ये वो समय है, वो पल है जब इंसान को अपनी असलियत का पता चलता है, अपनी सच्चाई का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि जिन पद, प्रतिष्ठा, शोहरत और पैसों का उसे इतना घमंड था, इतना गुरूर था, वो सब चीजें तो शमशान के मुख्य गेट के बाहर ही छूट गई, रह गई। शमशान के अंदर तो सिर्फ वो और उसके अच्छे चांदी के आभूषण पहनती थी, इस शरीर को महंगे इत्र से खुशबूदार बनाती थी, इसे सजाने संवारने में घंटों बिताती थी। लेकिन आज वही शरीर राख बनकर हवा में उड़ रहा है और कोई इसे समेटने वाला भी नहीं है, कोई इसकी परवाह करने वाला नहीं है। ये शून्यता, ये खालीपन उसे अंदर तक तोड़ देती है, उसे बिखेर देती है। लेकिन कहानी, ये रोंगटे खड़े करने वाली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो एक लंबा घंटा बीत जाता है और परिवार वाले, रिश्तेदार शमशान से निकलकर घर की तरफ काफी आगे निकल चुके होते हैं, तब आत्मा का मोह, उसका लगाव फिर से जोर से जागता है, उभरता है। वो फिर से डरने लगती है, घबराने लगती है और बेचैनी से भागते हुए अपने परिवार के पीछे जाती है। वह देखती है कि उसके बेटे, भाई और अन्य रिश्तेदार आपस में बातें करते हुए, सामान्य बातें करते हुए वापस जा रहे हैं। वो उत्सुकता से उनकी बातें सुनने की कोशिश, उसकी संपत्ति के बारे में योजना बना रहे हैं। डोरवे आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि अब दुकान कौन संभालेगा, मकान का बंटवारा कैसे होगा, किसको क्या मिलेगा, गहने कैसे बांटे जाएंगे।
ये सब सुनकर आत्मा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सीने में सीधा खंजर घोंप दिया हो, तेज चाकू मार दिया हो। वो बेबसी से चिल्लाती है, अरे मूर्खों, अरे अंधों, मैं अभी गया भी नहीं, मेरी चिता की राख अभी गर्म है और तुम लोगों ने बंटवारा शुरू कर दिया। तुम्हें जरा भी दुख नहीं है, लेकिन उसकी आवाज, उसकी पीड़ा उन तक नहीं पहुंचती, वे सुन नहीं पाते। इसीलिए हमारी परंपरा में, हमारे रीति रिवाजों में कहा जाता है कि श्मशान से घर में प्रवेश करने से ठीक पहले लोहे को छूना चाहिए, आग को छूना चाहिए या नीम की कड़वी पत्ती चबानी चाहिए। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि अगर वो आत्मा मोहवश, लगाववश आपके पीछे पीछे घर तक आ गई है तो कि आत्मा को बहुत तेज असहनीय प्यास लगती है, दाह संस्कार की भयंकर गर्मी से, चिता की आग की तपन से, उसका सूक्ष्म शरीर जल रहा होता है, तप रहा होता है। वो पानी मांगती है, चिल्ला चिल्ला कर पानी मांगती है। वो अपने घर के मटकों के पास जाती है जहां ठंडा पानी रखा होता है। वो अपने रिश्तेदारों के पास जाती है जो गिलास में पानी पी रहे होते हैं। लेकिन त्रासदी यह है कि वो पानी पी नहीं सकती, एक बूंद भी नहीं पी सकती। उसकी गर्दन, जिसे गरुड़ पुराण में सुई की नोक जितना पतला बताया गया है, इतनी पतली, इतनी सकरी हो जाती है कि वो पानी की एक बूंद भी निगल नहीं पाती। ये कष्ट है, ये सजा है उसके मोह की, उसकी आसक्ति की, जो उसने पूरा जीवन भर पाली थी। बड़ा जब वो 1 घंटे के बाद जब आत्मा किसी तरह अपने घर पहुंच जाती है तो वो वहां का नजारा देखती है। वो देखती है कि लोग उसकी फोटो पर सफेद कपड़ा डालकर माला चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं। कुछ लोग सच में उसके जाने का दुख मना रहे हैं, रो रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग एक कोने में बैठकर उसकी संपत्ति की, उसके पैसे की, उसके घर की और बंटवारे की बातें कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। ये सब देखकर आत्मा को बहुत गहरा आघात लगता है। उसे ये कड़वा सच समझ आता है कि मेरे जाने के बाद भी दुनिया बिल्कुल वैसी ही चल रही है जैसे पहले चलती थी। किसी के रुकने से, किसी के मरने से कुछ नहीं रुकता, सब चलता रहता है। जिन पैसों के लिए, जिन रुपयों के लिए उसने अपने भाई से लड़ाई की थी, झगड़ा किया था, जिन गहनों के लिए, जिन जमीन जायदाद के लिए उसने दूसरों का दिल दुखाया था, उनका हक मारा था, आज वो सब चीजें यहीं पड़ी रह गई। वो अपने छोटे बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ रखना चाहता है, उन्हें आशीर्वाद देना चाहता है, लेकिन रख नहीं पाता। वो अपनी पत्नी को या अपने पति को रोते हुए देखता है और उसे चुप कराने की, उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे महसूस नहीं कर पाती, उसकी मौजूदगी भांप नहीं पाती। ये पूर्ण असमर्थता, ये लाचारी आत्मा को मानसिक रूप से पागल कर देती है। वो बार बार दीवार से टकराती है इस उम्मीद में कि शायद कोई उसे महसूस कर ले। आईने के सामने जाकर खुद को देखने की कोशिश करती है, लेकिन आईने में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, वहां कुछ दिखाई नहीं देता। गरुड़ पुराण ये भी विस्तार से बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की याददाश्त, उसे सब कुछ बिल्कुल साफ साफ एक फिल्म की तरह दिखाई देने लगता है। उस वक्त उसे जो पछतावा होता है, जो गिल्ट होता है, उसकी आग चिता की भौतिक आग से भी कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा जलाने वाली होती है। वो चीखती है, गिड़गिड़ाती है, हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे बस एक मौका और दे दो, सिर्फ एक मौका। मुझे वापस धरती पर भेज दो, मुझे दोबारा जीवन दे दो। मैं वादा करता हूं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। मैं खूब दान करूंगा, मैं रोज पूजा करूंगा, मैं अच्छा इंसान बनूंगा। लेकिन नियति का, प्रकृति का, समय का पहिया कभी उल्टा। पापी आत्मा के लिए उनका रूप अत्यंत भयानक, बेहद डरावना होता है। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी जलती हुई होती हैं, बाल बिखरे हुए, उलझे हुए होते हैं, दांत लंबे लंबे बाहर निकले हुए होते हैं और हाथ में काला पाश, काली रस्सी होती है। वे आपस में कर्कश आवाज में बात करते हैं, इस पापी को किस नरक में ले जाना है, इसने कौन कौन से पाप किए हैं, इसके लिए कौन सी सजा तय है।
उनकी ये बातें सुनकर आत्मा थर 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 कांपने लगती है, डर से उसका बुरा हाल हो जाता है। लेकिन जो पुण्यात्मा होती है, जिसने पूरे जीवन भर ईमानदारी से धर्म का पालन किया होता है, सच्चाई से जीवन जिया होता है, अच्छे कर्म किए होते हैं, उसे वो यमदूत सौम्य, शांत और सुंदर दिखाई देते हैं। वे उससे सम्मान और आदर से बात करते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। ये उसे ये गहराई से समझने के लिए पर्याप्त होता है, काफी होता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या था, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। हम सब पूरी जिंदगी भागते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, पैसा कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने के लिए, नाम कमाने के लिए, शोहरत पाने के लिए, बड़ा आलीशान घर बनाने के लिए, महंगी गाड़ी खरीदने के लिए। इस दौड़ में हम अपने रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं, बलिदान कर देते हैं, अपनी नैतिकता को भूल जाते हैं, अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं। लेकिन अंत में, उस अंतिम 1 घंटे में जब हम अकेले खड़े होते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म होते हैं, बस वही साथ जाते हैं। अगर आपने जीवन में कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया है, प्यार से पानी दिया है, मिलेगा। गरुड़ पुराण का यह पवित्र ज्ञान, यह गहरी शिक्षा हमें डराने के लिए नहीं है, आतंकित करने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है, होश में लाने के लिए है। यह हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि जिस मौत से हम इतना डरते हैं, जिसके नाम से हम कांपते हैं, वह तो आनी ही है, वो निश्चित है। और जब वो आएगी, जब वो पल आएगा, तो उस समय हमारे बैंक में जमा करोड़ों रुपए, हमारी महंगी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां, हमारे सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, हमारी शोहरत, कुछ भी काम नहीं आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। उस 1 घंटे में जब हम अपनी ही राख को, अपने ही जले हुए शरीर को देख रहे होंगे, जब हम उस भयानक सच्चाई का सामना कर रहे होंगे, तब हमें सुकून, हमें शांति, हमें संतोष सिर्फ इस एक बात से मिलेगी कि हमने अपने जीवन में किसी का भला किया था, किसी की मदद की थी, किसी को खुशी दी थी। इसीलिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने बार बार कहा है, क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु स्वयं बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे नाम का नियमित रूप से जप करता है, जो मुझे याद करता है, जो भक्ति भाव से मेरी पूजा करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत नहीं बल्कि मेरे दिव्य पार्षद, मेरे सुंदर सेवक लेने आते हैं। उसे शमशान की उस भयानक गर्मी और उस दर्दनाक अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे एक दिव्य सुंदर विमान में, एक स्वर्गीय रथ में आराम से बैठाकर सीधे बैकुंठ धाम ले जाया जाता है। उसकी यात्रा सुखद होती है, शांतिपूर्ण। श्रद्धा और भक्ति के साथ पिंडदान ना किया जाए तो आत्मा को बहुत तेज भूख लगती है, असहनीय भूख लगती है, और वह शमशान में इधर से उधर, यहां से वहां भटकती रहती है। कभी कभी वह शमशान के पास लगे पुराने पेड़ों पर लटक जाती है, उन पर बैठ जाती है, या फिर पानी के स्रोतों के पास, कुओं के पास, तालाब के किनारे जाकर अपनी जलती प्यास बुझाने की बेताब कोशिश करती है। लेकिन बिना भौतिक शरीर के, बिना स्थूल देह के उस प्यास को बुझाना पूरी तरह नामुमकिन है, असंभव है। ये प्यास केवल शारीरिक नहीं होती, ये आत्मिक होती है, सूक्ष्म होती है, जो केवल और केवल पवित्र मंत्रों की शक्ति से और सच्ची श्रद्धा से ही शांत हो सकती है। जो लोग आज के आधुनिक युग में श्राद्ध और पिंडदान को बेकार मानते हैं, पुरानी परंपरा मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं, उन्हें यह गंभीरता से समझना चाहिए कि यह भोजन, ये पिंड भौतिक शरीर के लिए नहीं है, ये तो उस लंबी कठिन आध्यात्मिक यात्रा के लिए है जिस पर आत्मा निकली है, जिस पर उसे जाना। अगर उसके कर्म अच्छे रहे हैं, पुण्य के रहे हैं, तो उसके दादा परदादा पुरखे जो पितृलोक में शांति से रह रहे हैं, वे उसे लेने के लिए या उसे ढांढ बंधाने के लिए, उसे साहस देने के लिए वहां सूक्ष्म रूप में, आध्यात्मिक रूप में प्रकट हो सकते हैं। वे उसे प्रेम से, स्नेह से कहते हैं, बेटा
डरो मत, घबराओ नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारा साथ दिया है, अब तुम्हारी यात्रा सुखद होगी। ये मिलन, ये पुनर्मिलन आत्मा को बहुत गहरी शांति देता है, बहुत संतोष देता है, बहुत सुकून देता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कर्म बुरे हैं, पाप से भरे हुए हैं, तो उसे वहां सिर्फ घना अंधेरा और डरावनी विकृत आकृतियां ही दिखाई देती हैं। वह मदद के लिए, सहायता के लिए जोर जोर से पुकारता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं आता, कोई जवाब नहीं देता है। अग्नि में भस्म होता है तो ये पांचों तत्व वापस अपने मूल स्रोत में, वापस प्रकृति में मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। लेकिन आत्मा जो इन पांच तत्वों से परे है, जो इनसे ऊपर है, जो अमर है, अविनाशी है, वह वहीं रह जाती है। उसका सूक्ष्म शरीर, जिसे हम यातना शरीर भी कहते हैं, जिसमें मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं, वह बना रहता है। इसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, इसी के जरिए वह सुख और दुख महसूस करती है, अनुभव करती है। चिता की भौतिक आग उसे जला नहीं सकती, नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन उसके बुरे कर्मों की आग, उसके पापों की आग उसे अंदर तक झुलसा देती है, जला देती है। आज की इस तेज रफ्तार भागदौड़ भरी जिंदगी में इस अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी योग साधना से, अपनी गहरी तपस्या से इन सूक्ष्म लोकों को देखा है, अनुभव किया है, और गरुड़ पुराण के रूप में हमें ये अनमोल नक्शा दिया है, ये मार्गदर्शन दिया है, ताकि हम रास्ता न भटके, सही मार्ग पर चलें। ये एक गाइड बुक है, एक जीवन का मैनुअल है, जो हमें विस्तार से बताती है कि इस जीवन के बाद की यात्रा कैसी होगी, कैसे करनी है, क्या सावधानियां रखनी है। अगर हम इसे नजरअंदाज करेंगे, अगर हम इसे झुठलाएंगे, तो नुकसान हमारा ही होगा, पछतावा हमें ही होगा। जैसे किसी अनजान देश में, किसी विदेश में जाने से पहले हम वहां के नक्शे का अध्ययन करते हैं, वहां के नियम कानूनों को समझते हैं, वहां की संस्कृति के बारे में जानते हैं, ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद की दुनिया को समझना, उसकी तैयारी करना भी उतना ही जरूरी है, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। गरुड़ पुराण में यह भी बड़े विस्तार से बताया गया है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, असमय मृत्यु होती है, यानी जो अपने निर्धारित समय से पहले ही दुर्घटना में, सड़क हादसे में, आत्महत्या से, हत्या से, या किसी भयानक महामारी के गुना ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि उनकी सांसारिक इच्छाएं अभी अधूरी होती हैं। बंदा बुरा बनेन दिना, उनके सपने अधूरे होते हैं, उनका जीवन चक्र, उनकी आयु पूरी नहीं हुई होती। वे सोचते रहते हैं कि मुझे अभी तो बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ देखना था। ऐसी अकाल मृत्यु की स्थिति में उनके लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और नारायण बलि जैसी विशेष पूजाएं और भी ज्यादा जरूरी, और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, या जान पहचान में किसी की ऐसी असामयिक अकाल मृत्यु हुई हो, तो उनके नाम से, उनकी शांति के लिए विशेष पूजा, विशेष हवन या दान जरूर करना चाहिए, ताकि उस एक घंटे की भयानक तड़प से, उस पीड़ा से उन्हें थोड़ी राहत। क्या होगा, मुझे संतोष कहां से मिलेगा? क्या मेरे पास कोई ऐसा पुण्य का कर्म है, कोई ऐसी अच्छाई है जिसे देखकर मैं गर्व से सीना तान कर कह सकूं कि हां, मेरा जीवन सार्थक था, मेरा जीवन सफल था, मैंने कुछ अच्छा किया? अगर इस सवाल का जवाब ना है, अगर आपके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है, तो सुनिए, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी समय है, सांसें चल रही हैं, मतलब अभी भी मौका बाकी है, अवसर है। आज से ही, अभी इसी पल से अपने जीवन की दिशा बदल दीजिए, अपना रास्ता बदल दीजिए। दिल में बैठी नफरत को छोड़िए, बदले की भावना छोड़िए और प्रेम बांटिए, दया बांटिए, लालच छोड़िए, लोभ छोड़िए और खुले दिल से दान कीजिए, सेवा कीजिए। अहंकार छोड़िए, घमंड छोड़िए और सच्ची भक्ति कीजिए, विनम्रता अपनाइए,
अपने माता पिता की, जिन्होंने आपको जन्म दिया, पाला पोसा। जो पराई स्त्री पर, दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर डालता है, कुदृष्टि डालता है, उसकी आंखों में यमलोक में लाल गर्म लोहे की सलाखें डाली जाती हैं। जो धोखे से, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से धन कमाता है, हराम की कमाई करता है, उसे वहां जहरीले सांपों और बिच्छुओं के बीच रहना पड़ता है, उनके डंक सहने पड़ते हैं। ये सब कोरे रूपक नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। ये वो कठोर सच है, वो वास्तविकताएं हैं जिनका सामना हमें जल्दी सब दूसरे लोग ले लेंगे, बांट लेंगे, भोग लेंगे। आपका ये शरीर भी, जिसे आप इतना प्यार करते थे, ये भी आपसे छीन लिया जाएगा, जला दिया जाएगा। आपके पास बचेगा तो केवल और केवल आपका स्वभाव और आपके कर्म, बस यही दो चीजें साथ जाएंगी। अगर आज की ये जानकारी, ये गहरा सत्य आपके दिल तक पहुंचा हो, आपके दिमाग में उतरा हो, तो इसे केवल एक वीडियो समझकर, एक कहानी समझकर मत भूल जाइएगा। ये एक गंभीर चेतावनी है, एक महत्वपूर्ण संकेत है, एक जागृति का आह्वान है। इसे अपने दैनिक जीवन में उतारिए, लागू कीजिए। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को शांति मिले, मुक्ति मिले, तो कमेंट में पूरी, ताकि वे भी इस अज्ञान की गहरी नींद से जाग सकें, होश में आ सकें। याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि मौत जीवन का अंतिम सच है, अटल सत्य है। लेकिन कर्म, हमारे कर्म मौत से भी बड़ा सच है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अक्सर मौत से डरते हैं, उसके नाम से कांपते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमें डरना चाहिए उस बेकार के जीवन से जो हमने व्यर्थ गंवा दिया, बर्बाद कर दिया। हमें डरना चाहिए उन आंसुओं से, उन दुखों से जो हमारी वजह से, हमारे कारण किसी की आंखों में आए, किसी के दिल में पैदा हुए। हमें डरना चाहिए उस विश्वास से, उस भरोसे से जो हमने तोड़ा, जो हमने खंडित किया, क्योंकि यही वो चीजें हैं, यही वो कर्म है जो शमशान की उस वीरान भूमि पर हमारे सामने साक्षात खड़े, उसी भूमि में है, उसी राख में, उसी मिट्टी में मिलना है। तो क्यों ना हम इस छोटे से सफर को, इस अनमोल जीवन को इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतना अर्थपूर्ण बनाएं कि जब हम जाएं तो लोग हमारे लिए प्रेम से रोएं, हमें याद करें, ना कि हमारी बुराई करें। हमें कोसें क्यों ना हम इतने पुण्य के काम करें, इतनी अच्छाइयां कमा लें कि जब हम उस शमशान में अकेले खड़े हों, जब वो कठिन घड़ी आए, तो हमें डर ना लगे, घबराहट ना हो, बल्कि हमारे मन में एक गहरा संतोष हो, एक शांति हो कि हां, मैंने अपना जीवन सही तरीके से जिया, ईमानदारी से जिया, प्रेम से जिया। और जब यमदूत आए, जब वो हमें ले जाने आए, तो हम बिना किसी डर के, बिना किसी पछतावे के, मुस्कुराते हुए शांति से उनके साथ चल पड़े एक नई यात्रा की ओर, एक बेहतर यात्रा। अगर ये आपको गलत काम करने से रोकता है, पाप करने से बचाता है, ये डर एक रक्षक की तरह है, एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो आपको नैतिक पतन के रास्ते पर जाने से बचाता है। अब ये को नैतिक पतन की तरह है, आपको सही मार्ग और एक सार्थक पवित्र जीवन जिए। यही गरुड़ पुराण का असली संदेश है, यही हमारे पूर्वजों की सच्ची शिक्षा है। ऐसे ही रोज प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो राधे राधे।